नमस्कार, मैं हूं पूजा कुशवाहा जीटीवी एजुकेशन एंड एग्जाम चैनल से। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सोमवार को पहले भारतीय सैनिकों ने गोली चलाई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियान ने अपने दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय सैनिक अवैध रूप से आ गए थे, जिसके बाद चीनी सीमा की निगरानी करने वाले सैनिक उनसे बातचीत करने के लिए गए, मगर तभी भारतीय सैनिकों ने चेतावनी देने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रवक्ता ने कहा कि 1975 के बाद ये पहला मौका है जब सीमा पर गोलीबारी हुई है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने कूटनीतिक और सैन्य जरिए से भारत से संपर्क किया है और मतभेदों को शांतिपूर्वक बातचीत से दूर किया जाना चाहिए। चीन की ओर से ये प्रतिक्रिया भारतीय सेना के मंगलवार को आए बयान के बाद की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय सेना ने एलएसी का उल्लंघन नहीं किया और न ही गोलीबारी जैसी कोई आक्रामक कार्रवाई की है। इससे पहले मंगलवार को ही चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमान के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण तट पर सेनपाओ पहाड़ी क्षेत्र में एलएसी का उल्लंघन किया और चीनी गश्ती दल की ओर गोली चलाई। भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीनी सेना के गोलीबारी करने की पुष्टि करते हुए आरोप लगाया है कि चीनी सेना खुल्ला समझौते का उल्लंघन कर रही है और आक्रामक हरकतें कर रही है। सेना ने अपने एक बयान में कहा है, 7 सितंबर सोमवार को चीनी सेना के सैनिक एलएसी पर भारत के एक पोजीशन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और जब हमारे सैनिकों ने उन्हें भगाया तो उन्होंने हवा में कई राउंड फायर कर हमारे सैनिकों को डराने की कोशिश की। सेना ने कहा कि इस उकसाऊ हरकत के बावजूद भारतीय सैनिकों ने संयम बरता और परिपक्व का जिम्मेदार बर्ताव किया। सेना ने आरोप लगाया कि चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने अपने बयान से अपने देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय जगत को गुमराह करने की कोशिश की है। इससे पहले चीन ने दावा किया था कि सोमवार को एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर गैर कानूनी तरीके से वास्तविक सीमा रेखा को पार किया और चीनी सीमा पर तैनात सैनिकों पर वार्निंग शॉट्स फायर किए। चीन के मुताबिक चीनी सैनिक बातचीत करने वाले थे। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के एक प्रवक्ता के हवाले से लिखा है कि हालात को स्थिर करने के लिए चीनी सैनिकों को मजबूत होकर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। भारतीय समाचार एजेंसी एएनआई ने भी कहा कि एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में फायरिंग हुई है। चीनी सेना के प्रवक्ता सीनियर कर्नल जोंग शियुली ने एक बयान जारी कर कहा, भारतीय सैनिकों ने भारत चीन सीमा के पश्चिमी हिस्से में एलएसी को पार किया और पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी किनारे के नजदीक सेनपाओ पहाड़ के इलाके में घुस गए। बयान के अनुसार भारतीय सेना के इस कदम ने दोनों पक्षों के बीच जो सहमति बनी थी, ये उसका गंभीर उल्लंघन है और इसने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। चीनी सेना के प्रवक्ता के अनुसार इससे दोनों पक्षों में गलतफहमी बढ़ेगी और यह गंभीर सैन्य भड़काऊ और घिनौनी कार्रवाई है। प्रवक्ता जोंग ने कहा, हम भारतीय पक्ष से मांग करते हैं कि वो इस तरह की खतरनाक हरकतों को फौरन बंद करे। जिन सैनिकों ने एलएसी को पार किया है, उन्हें तुरंत वापस बुलाएं। सीमा पर तैनात सैनिकों को काबू में रखें। इस मामले की गंभीरता से जांच करें और जिन सैनिकों ने भी वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं, उनको सजा दे और ये भी सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। चीनी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि चीनी सैनिक अपने क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेंगे। ये ताजा विवाद ऐसे समय में पैदा हुआ है जब भारत और चीन के विदेश मंत्री आपस में मिलने वाले हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को 4 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को जा रहे हैं। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। 8 सदस्यों वाले शंघाई सहयोग संगठन के भारत और चीन दोनों ही हिस्सा है। इस दौरान एस जयशंकर अपने चीनी समकक्ष वांग ये से भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार
हो सकता है कि एस जयशंकर मॉस्को जाते समय तेहरान में थोड़ी देर रुककर ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़ारिफ से भी मुलाकात करें।